देन आ जाते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, विच इज़ कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो ये हैं। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ अ रिटन और ओरल म्यूचुअल कंसेंट टू रन अ बिजनेस एज को ओनर फॉर प्रॉफिट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है। सो इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये जो रजिस्ट्रार के पास जाते हो तो उसको रजिस्टर करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, द नेम ऑफ द फर्म, अगर हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं तो उसका नाम सोचना चाहिए पहले तो, सही ना। सो उसका नाम लिखना चाहिए। फिर द प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पर है, उसका एड्रेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर क्या है। इसके अलावा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, सारे पार्टनर जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है वो लिखना है। द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की लेंथ क्या है, लाइफ क्या है, एक बताते हैं ना कि कुछ इतना अरसा चलेगी, इतना अरसा नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये लिखना होता है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ये पहले से काउंट हो जाता है कि जो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से पता चल जाता है कि जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो वो पार्टनर्स में किस तरह जो है शेयर किया जाएगा, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ विड्रॉल बाय ईच पार्टनर, कि एक पार्टनर कितना विड्रॉ कर सकता है उसका मैक्सिमम बता देना है। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन में क्या प्रोसीजर होगा। अ प्रोविजन ऑफ सैलरीज टू पार्टनर, सैलरीज का प्रोविजन। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का प्रोविजन भी। डिटर्मिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड फिजिकल ईयर। राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के राइट्स जो भी उनकी ड्यूटीज़ होंगी वो सब पहले से लिखी जाती है कि इस पार्टनर को ये करना होगा, इस पार्टनर को ये करना होगा, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ भी लिखी जाती हैं। द नेम ऑफ द बैंकर, द साइनिंग अथॉरिटी टू ऑफ द चेक, साइनिंग अथॉरिटी जिस जिसको दी जाए, ठीक है, उस पे वो लिख देना है कि इस बंदे को दी गई है, ठीक है। अ प्रोविजन ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की रिटायरमेंट पे क्या प्रोविजंस होंगे वो। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, रेपुटेशन का। A provision of bonus to partner, a provision of a method of settlement of disputes, disputes settlement का method लिखना होगा कि हम इस तरह करेंगे, ठीक है। माइनर पार्टनर्स के लिए प्रोविजंस लिखने होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, लोन टू पार्टनर्स। मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड भी लिखना होगा, फाइफो है, लाइफो है, ये सब, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड। उसके बाद आ जाते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो फर्म का हिस्सा होते हैं, कुछ होते हैं जो फर्म का हिस्सा नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो फिर भी पार्टनर्स कहलाते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट, नॉमिनल एंड माइनर पार्टनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो हु टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस में भी एक्टिव पार्ट लेते हैं। इसके अलावा उनकी इन्वेस्टमेंट भी उस बिजनेस में होती है, और इसके अलावा उनका जो प्रॉफिट और लॉस ये सब वो बर्दाश्त करते हैं। मींस लायबिलिटी भी वो बर्दाश्त करेंगे और प्रॉफिट होगा तो वो उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये एक्टिव पार्टनर हो गया। फिर आ जाते हैं स्लीपिंग पार्टनर पे। स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है कि वो अपना कैपिटल तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन एक्टिव पार्ट नहीं लेते बिजनेस में, मैनेजमेंट में, यानी कि अपना स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। मींस कि वो सिर्फ इन्वेस्ट कर देंगे और वो घर पे बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास सारे राइट्स मौजूद होंगे, लायबिलिटीज़ भी उनको करनी होगी। अगर उनके ऊपर कोई लायबिलिटी होगी तो वो पे ऑफ करेगा, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है, वो कोई काम नहीं करता, सही है। तो ये स्लीपिंग पार्टनर या साइलेंट पार्टनर या फिर इसको डॉर्मेंट पार्टनर्स भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर में ये होता है कि उसने कैपिटल भी इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, प्रॉफिट और शेयर भी, प्रॉफिट और लॉसेस भी वो बर्दाश्त करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। मैनेजमेंट में से भी पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो
बज़ाहिर पब्लिक के लिए वो पार्टनर नहीं होता, मीन्स लोग नहीं जानते कि ये पार्टनर है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम सीक्रेट पार्टनर रखा गया है कि बिल्कुल ही सीक्रेट होता है, उसका किसी को नहीं पता होता कि ये इस कंपनी का हिस्सा है या इस नहीं है, ठीक है, इस पार्टनरशिप का हिस्सा है या नहीं है। उसमें बस उसके पास सारे राइट्स होते हैं, उसके पास सारे डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है, लेकिन उसको वो पब्लिक के लिए पार्टनर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉमिनल पार्टनर। ही इज़ द पार्टनर हु इज़ नॉट रियल पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर में ये होता है कि ये जो पार्टनर होता है बज़ाहिर पब्लिक के लिए तो पार्टनर है, लेकिन असल में वो पार्टनर, हकीकत में वो पार्टनर नहीं होता, ठीक है। यानी कि जनरल पब्लिक के लिए तो है कि हाँ ये पार्टनर है, ये इस कंपनी का पार्टनर है, लेकिन सच में वो नहीं होता, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस में नहीं होती है, और ना ही वो कोई प्रॉफिट या लॉस के लिए का शेयर करता है, ठीक है। वो सिर्फ एक एक तरह से समझते हैं तो रेपुटेशन के लिए उसको रखा जाता है एज अ पार्टनर फॉर द पब्लिक, ठीक है। उसके बाद माइनर पार्टनर्स आ जाते हैं। माइनर पार्टनर वो होते हैं जो कि अंडर 21 हो, यानी कि 21 साल से कम उम्र जो लोग पार्टनर्स होते हैं वो माइनर पार्टनर्स कहलाते हैं। अच्छा, इनका भी इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जाहिर सी बात है जब ये पार्टनर हुए। इसके अलावा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होता है, लेकिन इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। छोटे हैं तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अगर 21 से अबव होंगे तो वो फिर एक्टिव पार्टनर्स में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा इनका माइनर पार्टनर में क्या होता है कि मैनेजमेंट में वो एक्टिव पार्ट नहीं ले सकते, यानी कि वो अपनी नहीं चला सकते, ठीक है। दे कैन थ्रू देयर अटॉर्नी चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट। अटॉर्नी के ज़रिए ही वो अकाउंट्स की बुक चेक कर सकते हैं, वरना उनको ये चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनका इन्वेस्टमेंट होती है, प्रॉफिट शेयर करते हैं, और लायबिलिटी सिर्फ एक हद तक एक लिमिटेड होती है, ठीक है, उनकी भी सही है, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उनका फिर ये होता है कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए।